होती है। हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम। आज से मैं आपको कटिंग सिखाऊंगा यूट्यूब पे। आज मेरा पहला दिन है और शुरुआत करता हूं मैं पहले सिंपल प्लेन ब्लाउज की, बिना अस्तर वाले की, ठीक है। और आप इसको पहले नाप को समझ लो। दिखाओ, ये लेंथ है 15.5 इंच लेंथ है, चेस्ट है 39.5 इंच, कमर है 35, शोल्डर है 15, आस्तीन है 10 और उसकी गोलाई जो मोहरी होती है वो है 11.5। आगे का नेक है 8.5, पीछे का है 10। ये है डेड पॉइंट 11.5। आगे का गला पान गला, पीछे का भी इसका पान गला। ये सिंपल ब्लाउज है, ठीक है। आज इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक। ये आपको बताई दिया हमने, ठीक है। अब शुरू करते हैं ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले आपको ये दामन का निशान लगाना है, ठीक है, तुरपाई वाला, ठीक। उसके बाद आपको ये लगाना है, ठीक है। अब लेंथ है 15.5 इंच, इसकी लेंथ है 15.5 इंच, तो आपको निशान लगाना है 16 इंच पे। आधा इंच ऊपर का दबाव है, ठीक है। और जो मुड्ढा इसका गिरेगा वो 6 पे गिरेगा और ज़्यादातर डीप में हमेशा 6 पे ही गिरेगा, ठीक है। 11.5 है, पीछे का 10 इंच गला है, ठीक है। आगे का 8.5 है, तो डीप गले जितने भी होंगे सबका 6 ही गिरेगा, ठीक है। अब डट पॉइंट आपका 11.5 है, तो इसका निशान लगेगा 12 से। आधा इंच ऊपर दबाव चला गया, ठीक। अब आपका शुरुआत हो गया। सबसे पहला निशान आपका लगेगा 2.5 इंच पे, ठीक। उसके बाद आप लगाएंगे 11 इंच पे। इस दबाव से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये निशान से मतलब है, निशान से आपको 11 इंच पे रखना है, ठीक। और यहाँ पे आप आधा इंच तकतीब, जैसे 5.5 है तो आप यहाँ पे 12 कर दो, आधा इंच बढ़ा दो, ठीक है। अब आपको नाप लिखनी है। इसमें लूजिंग, ये रूबिया है तो इसमें ये खिंच नहीं रहा है, इसलिए 2 इंच ही लूजिंग रहेगी, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग चेस्ट पे रहती है। तो आपका हो गया 39.5 और 1.40, 41, 41.5 इंच चेस्ट तैयार चाहिए आपको। 41.5 इंच चेस्ट आपका हो गया। कमर है 35, ठीक है। ये कुछ नहीं, वो निशान गलत है, ठीक है। और ये आपका बड़ा साइज है तो आप 3.25 पर रख दो इसको, ठीक है। अब आपको 35 का पहले निशान लगाना है, जो 35 कमर है, चौथा हिस्सा, ठीक। और 1.5 इंच की डट पड़ती है, ये डट हो गई। उसके बाद आपका 2 इंच का मार्जिन हो गया, ये हो गया। और आपका चेस्ट है 41.5 इंच, ये हो गया। आप डट का इसका, अभी इसमें जो डट पड़ेगी उसका दबाव है, ये अभी अंदाजे से रख दिया जाता है, ठीक है। अभी इसको नाप करके रखा जाएगा। और 2 इंच मार्जिन ये हो गया, ठीक। अब पहला निशान आपका ये लगेगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ब्लाउज, इसी ब्लाउज से तरक्की की है हमने, ऐसे ही काम से। ये शुरुआत है पहले दिन की। सिंपल ब्लाउज, बिल्कुल प्लेन, ये शुरुआत करी है हमने, ठीक है। आप पहले इसको देखो, फिर रोज़ बदल बदल के हम सारे ब्लाउज सिखाएंगे, फिर सूट भी सिखाएंगे, हर चीज़, ठीक है। अब इस मुड्ढे को ऐसे ही निशान लगा लेंगे, ये हो गया। अब आपको नेक रखना है 8.5 इंच है तो 8.5 इंच ही रखना है, कोई दबाव वबाव इसमें अलग से नहीं रखा जाता है, ठीक है। इसकी ब्रॉडनेस आप रख दो 3.25 से, ठीक। ये हो गया और ये हो गया। और आप इसको डाउन कर दो, ठीक है। अब इसको, ये ब्रॉड गला है तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से कम किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे कर दिया जाएगा, ब्रॉड है अगर, दोनों तरफ से
थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है, ठीक है। तो आपका ये आ गया, ठीक, और ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड हो गया ना। अगर यू गला होता तो वहीं से कट जाता। और आपका गला है पान, अब बढ़िया सा इसमें पान गले का निशान लगेगा। ये हो गया आपका, ठीक। ये मुड्ढा अंदर को डाउन कर दिया जाता है कि कंधी गिरेगी नहीं। जब भी ब्लाउज फेंकोगे तो अंदर को ही भागेगा। फिर ये आ गया आपका डट। डट 1.5 इंच की पड़ेगी, इसको नाप करके रख दो, ठीक। आगे की डट गोल पड़ती है, पीछे की जो पीठ पे बैक वाले पल्ले पे जो रहता है उसमें सीधी डट पड़ती है, आगे गोल पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी की सिधान पे मुड्ढे की डट डाल दो, ठीक। ये आपका मार्जिन हो गया, ठीक। इसकी साइड की डट ये हो गई, इसकी ये हो गई। इसकी सिधान इससे रहती है, बाकी ये आपको अंदाजे से रखना है। इतनी इतनी दूरी पे रख दो, ठीक है। जैसे कि ये 2 इंच की दूरी पे, ये 2 इंच की दूरी पे, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया सामना, ठीक है। अभी बैक भी काट के आपको हम दिखाएंगे। ये इसकी नाप हो गई। इसमें 2 इंच लूजिंग रखी है हमने चेस्ट पे। अब हमने जो निशान लगाया था 11 पे, मगर आप शोल्डर अगर कट रहा है तो 10.5 से, और शोल्डर लिखा है 15 इंच। इसमें शोल्डर लिखा है 15 इंच, गला आगे का 8.5, पीछे का 10, तो 10 इंच गला है ना, तो हम इसको काट रहे हैं 10.5 से। आप खुद सोचो, ये कभी गिरेगा? इसकी हिम्मत ही नहीं है जो ये गिर जाए, ठीक है। अब आप देखो कटिंग। ये डट भी बस चाप भर की पड़ती है, इसको चाप भर की बस ये निशान लगा दिए, बस इतनी ही डट पड़ेगी। ये बस, ज़्यादा चौड़ी डट हम नहीं पड़ती है, ठीक है। और फिर आप इस गले को काट दीजिए। ये हो गया। ये इसका दबाव है, ठीक। ये जो दबाव लिया जाता है, इसका दबाव ये पलटने का रहता है, ठीक। ये आपका हो गया सामना। अब आप जब इसको बखियाओगे ना तो ये अपने आप यहाँ पे सामना आ जाएगा। अभी हम नाप के आपको दिखा रहे हैं, 41.5 है, तो ये देखो 41.5 आ गया अपने आप। हमने यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा था, वही डट का हो गया। बाकी बनाते समय आपको नापना पड़ेगा, हल्का फुल्का लूज टाइट हो सकता है, ठीक है। अंदाजे का काम कोई काम नहीं करना है। कमर लिखी है 35, तो 35 आपको करना पड़ेगा। 41.5 चेस्ट है तो 41.5 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी बैक काटते हैं, उसको देखना वो ध्यान से। बैग ऐसे बिछाना है, ठीक है। और इसको आधा इंच थोड़ा सा नीचे निशान लगाना, ठीक। अब 15.5 इंच है तो 1 इंच बैग छोटी होती है, ठीक है। तो आपका ये आएगा 14.5 इंच, तो आप निशान लगाओ 15 से, आधा इंच दबाओ, ऊपर चला गया, ठीक। और ये तुरपाई का मार्जिन आपको अलग देना है। ये हो गया। और ये बैक की डट आप अंदाजे से डाल दो, इसकी कोई नाप नहीं होती है, ठीक है। ये अंदाजे से डाल दो, और 1 इंच की डट पड़ेगी बस इसमें पतली, ठीक, सीधी। ये सीधी डट पड़ गई, ठीक है। अब वही कमर नाप लो, जैसे 35 है तो 35 का चौथाई हिस्सा ये रख लो, तो 2 इंची इसका मार्जिन रख लो, ठीक है। हो गया। अब आपको जो ये काटना है बैक, अब बैक ऐसे कटेगी। जो मेन चीज़ आप समझ लो, ये आपने जब ये रखा सेंटर मिला के, तो आप ये देखो अंदर को डाउन जा रहा है ना, ये निशान आप पकड़ लो। पकड़ लिया। मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ इसमें यही है, जो बड़े बड़े टेलर, बड़े बड़े कारीगरों को अभी कुछ नहीं पता है, ये हम आपको समझा देंगे। अब आप देखो, इसको ऐसे पकड़ना, पकड़ लिया ये। अब इसकी बैक कटेगी, ठीक, ऐसे।
ये ठीक है, ये हो गया आपका बैक। अब आपका इसका चौथाई हिस्सा जैसे 41 है 41.5, अब इसका चौथाई हिस्सा आपको इसके बैक में निशान लगाना है। तो जैसे 41.5 है तो इसमें एक आध सूत कम करके भी लगा दो, ठीक है, 41 पे लगा देते हैं, ठीक है। 2 इंच की लूजिंग हो गई, ये 1 इंच की डट, 2 इंच का मार्जिन भी आएगा, ये आएगा, ठीक है। ये निशान से कोई मतलब नहीं, ये डट इसका निशान था, ठीक है। और 1 इंच ये हो गया, ये दबाव हो गया, ठीक है, ये दबाव है। और अब आपको पीछे का गला 10 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। आप जो भी बिना पैडेड आप ब्लाउज बनाओगे उसकी ब्रॉडनेस कभी 7 इंच 7.5 इंच, बहुत अगर हेल्दी है तो उसका 8 इंच ब्रॉड रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत कभी ना रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पीछे से स्टेप बाहर आ जाएगा। इसकी जो हद होती है 8 इंच के अंदर, तो आप कोशिश करो 3.5 से काटो, ठीक है। ये आप ऐसे करो, ये हो गया, ये ठीक है। अब आप देख रहे हो, ये हो गया आपका। ये हो गया आपका गला। इसमें कपड़े में हम लोग काट देते हैं, फिर आप बकरम में काट के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये और अभी हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, ये इसका मुद्दा हो गया। ठीक है, ये देखिए। और इसकी आस्तीन जो नाप के रखी जाएगी, ये जो कुटका है ये चौथा हिस्से का, ठीक है। इसको आपको नापना है ऐसे पूरा कंप्लीट, ऐसे नाप लीजिए। अब ये आ रहा है 8.25, तो आपको इससे 1 इंच कम रखना है, 8.25, 8.25 इंच आस्तीन रहेगी, ठीक है। अभी हमको ये 9.25 आ रहा, 8.25 इंच आस्तीन आपको रखनी है। अब हम आपको आस्तीन काट के दिखाते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको काम सीखना होगा वो हमारी शॉप है लखनऊ में, इंदिरा नगर भूतनाथ मार्केट में। अगर वो सीखना भी चाहे तो 10,000 रुपये महीना फ़ीस है, 1 घंटे की क्लासेस रहेगी रोज़, और आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपको सिखा दिया जाएगा। अब आस्तीन की लेंथ है 10 इंच, तो आप 10.5 पे निशान लगाओ, ठीक है। और आपका आस्तीन 3.5 पे आप गिरा दो, बड़े साइज पे आप 4 पे भी गिरा सकते हो, ठीक है। तो जैसे 4 पे गिरा देते हैं, 3.5 या 4, इससे ज़्यादा नहीं होता है। हम लोगों ने नापा था 9.25, आस्तीन रखेंगे 8.25, ठीक है ना। अच्छे को नहीं पता है, हम आपको बता रहे हैं, सिंपल सोवर 11.5 आस्तीन की मोहरी हमने नापी थी, ठीक है। ये हो गई, ठीक। और ये हो गई इसकी आस्तीन। पहले आप ऐसे निशान लगाओ, ठीक। इसको काटिए बढ़िया सा, ये हेमिंग हो गई तुरपाई का। ये आपका सच्चा ब्लाउज, ये कस्टमर का है, जो हम कटिंग कर रहे हैं ये कस्टमर का है हमारा। ये नहीं कि हम इसको कोई सीखने वाले कपड़े पे काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कस्टमर का ब्लाउज है। और फिर ये ताल काट दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसे बहुत बढ़िया सा आप देख रहे हो, ये ताल, ये हो गया सामने की ताल। बहुत से लोगों को अभी ये आस्तीन के बारे में कुछ नहीं पता, आस्तीन कितनी रखी जाए, सब अंदाजे से रखते हैं। अंदाजे से कोई काम नहीं होता है। आप इसका मुड्ढा नापो, जितना मुड्ढा है उससे 1 इंच कम करके आस्तीन रखो, फिर देखो ब्लाउज, ठीक है। ये हो गया, ब्लाउज कट गया। अब हम आपको सिर्फ रख के दिखा रहे हैं कि ये ब्लाउज भाग किधर का रहा है। अब आप कायदे से देखो, ये ब्लाउज किधर को जा रहा है, इसका गला दिखाओ, अंदर को जा रहा है ना। इसकी हिम्मत नहीं है कि ये बाहर चला जाए, क्योंकि ये, अब आप सोचो, ये अपने आप अंदर को भाग रहा है, और ये बनने के बाद भी अंदर भागेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, आप लोग को जिसको भी सीखना हो वो हमारा नंबर इसमें है, और बेस्ट एंड फिट लेडीज़ टेलर भूतनाथ मार्केट,
और जिसको भी सीखना होगा कांटेक्ट करें और फिर हमसे बात करें, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। पहली बार हमने काम की वीडियो डाली है और कटिंग की, अब कटिंग हम सिखाएंगे। जिसको सीखना होगा हमसे जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।